ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अल्पना राठौड़ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मनीष व्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज कुहड़ी के मखमली रेतीले लहरदार धोरों पर आयोजित हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और योगाभ्यास कर प्रदेश के आम जन को स्वस्थ तथा निरोगी रहने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि योग भारतीय सभ्यता की विश्व को देन है। योग विज्ञान है तथा तनाव से जूझती दुनिया के लिए एक उचित समाधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला है। पर्यटन की दृष्टि से विख्यात कुहुड़ी के धोरों पर पहली बार आयोजित हुए योग समारोह में बड़ी संख्या में आम जन भी मौजूद रहे। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की थीम पर योग प्रशिक्षकों ने लोगों को विभिन्न योग क्रियाएं कराई। इस दौरान लोगों ने अपने जीवन को निरोगी बनाए रखने का संकल्प लिया। इसके साथ ही जिले भर में ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर योग दिवस के समारोह आयोजित हुए। मुख्यमंत्री इसके बाद तनोट माता मंदिर भी गए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। श्री शर्मा ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों से भी मुलाकात कर संवाद किया। प्रदेश में भूजल स्तर बढ़ाने और वर्षा जल संरक्षण के लिए चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह जैसलमेर की गड़ीसर झील पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने गड़ीसर झील में पूजन और गंगा आरती की। श्री शर्मा ने झील का जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक भी किया। इस दौरान झील के तट पर बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने सामूहिक गंगा आरती में शामिल होकर जल संरक्षण की प्रतिबद्धता जताई। 15 दिन तक चले इस अभियान के दौरान जिले भर में नए अमृत सरोवरों, नई जल संग्रहण और जल संरक्षण संरचनाओं के कार्यों का शुभारंभ किया गया। प्राचीन तालाब और जोहड़ों की साफ सफाई और मरम्मत के काम भी किए गए। इसके साथ ही ओरण का चिन्हीकरण और घास बुआई की तैयारियां की गयी। जैसलमेर में किसानों के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान गोष्ठियां और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से संवाद किया। प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए अन्य किसानों को बेहतर तकनीकें अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान किसानों को बीज चयन, उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक खेती, दलहन तिलहन उत्पादन और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। राज्य सरकार की ओर से औद्योगिक विकास को गति देने और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत पारंपरिक पीले पत्थर का चयन किया गया है। इस पत्थर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। बीते दिनों जिला उद्योग केंद्र ने कार्यशाला का आयोजन कर उद्यमियों को इसकी जानकारी दी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले दिनों जैसलमेर जिले के दौरे पर रहे। केंद्रीय मंत्री ने शक्ति पीठ भादरिया माता मंदिर के दर्शन कर देश में अमन, चैन और सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय तथा निर्मल ज्योति संग्रहालय का भ्रमण किया। संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉक्टर प्रतिभा सिंह पिछले दिनों जैसलमेर जिले के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने सांकड़ा पंचायत समिति में आम जन की परिवेदनाओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी की। भारतीय थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने पिछले दिनों जैसलमेर के लोंगेवाला क्षेत्र का दौरा कर सैनिकों की हौसला अफजाई की। सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की अनुकरणीय भूमिका के लिए उन्हें बधाई दी। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर परमाणु नगरी पोकरण में महिला शौर्य यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से निकाली जाने वाली यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरणा लेकर जिले में नए जन्मे 21 गोडावन चूजों को विशेष नाम दिए गए। इन नामों में सिंदूर, एटम, मिश्री, व्योम और सोफिया शामिल हैं। जिले में वन विभाग की ओर से हाल ही में वाटर होल पद्धति से वन्य जीवों की गणना कराई गई। इस दौरान 52 वाटर पॉइंट पर मांसाहारी पशुओं में सियार, गीदड़, जंगली बिल्ली, मरू बिल्ली, लोमड़ी, मरूर लोमड़ी और शाकाहारी पशुओं में रोजड़ा, चिंकारा, जंगली सुअर तथा पक्षियों में गोडावन, गिद्ध, शिकारी पक्षी, मोर की गणना की गई। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जैसलमेर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों और कठपुतली खेल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इसी के साथ जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।